नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अब पार्टियों के दिग्गजों का प्रचार तेज हो गया है। सीएम शिवराज ने विदिशा में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि माफिया से मुक्त कराई गई जमीन पर अब गरीबों के लिए घर बनाए जाएंगे। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ग्वालियर की सभा में प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार टेलीविजन की सरकार है। विकास विजन से आता है, टेलीविजन से नहीं। तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों पर है। दोनों पार्टियों के प्रमुख नेता अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, दावे भी कर रहे हैं, वादे भी कर रहे हैं। अगर एक तरफ जहां पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि माफियाओं से छुड़ाई गई जमीनों पर गरीबों के लिए घर बनाए जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ ने कहा कि जो सरकार है वो टेलीविजन से नहीं, विजन से चलती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक के पास। मुक्ता जी, बस कुछ ही दिन बाकी है जब नगरीय निकाय चुनाव का दिन आ जाएगा और लोग जाएंगे अपना वोट डालेंगे। उसके पहले दोनों पार्टी लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। दोनों पार्टी के प्रमुख नेता प्रचार प्रसार में जुटे हैं। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान विदिशा में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कमलनाथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से दावे और वादे किए जा रहे हैं, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि जो माफियाओं से जमीन मुक्त कराई जाएगी उस पर गरीबों को घर बनाकर दिया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि जो सरकार है वो टेलीविजन से नहीं, विजन से चलती है। जी बिल्कुल, ये कांग्रेस जो है ये अभी प्रचार हो रहा है इसलिए नहीं, पहले भी कहती आई कांग्रेस, ये लगातार ये कहती आ रही है कि ये एक टेलीविजन की सरकार है, इवेंट की सरकार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टेलीविजन में ज़्यादा नज़र आते हैं। घोषणा वीर भी उनको कई बार जो है कांग्रेस लीडर्स बुलाते हैं और कहते हैं कि वो घोषणा करते रहते हैं, घोषणाओं की लड़ी लगा देते हैं घोषणा, लेकिन जो है ज़मीनी हकीकत में घोषणा पूरे नहीं होते। तो ये तो एक, अगर हम कहें तो ये कांग्रेस के तरफ से ये आरोप तो लगातार लगते आ रहे हैं। लेकिन इस बार जब हम देख रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एकदम एग्रेसिव मोड में आ गए, जैसा उन्होंने अभी आज जैसा कि उन्होंने कहा कि अब जहां जहां मुख्यमंत्री पहुंचेंगे पीछे पीछे कांग्रेस जाएगी और जो वो घोषणा करेंगे मुख्यमंत्री उसके उन घोषणाओं की पोल खोलेगी कांग्रेस। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने आज एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जो माफिया से जमीन जो मुक्त कराई जाएगी उस पे गरीबों को दी जाएगी, गरीबों के मकान बनेंगे। तो एक बहुत बड़ा उन्होंने एक वादा किया, घोषणा किया। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस, कमलनाथ जो है वो एकदम एग्रेसिव मोड में है। जी बिल्कुल मुक्ता जी, बस 1.5 साल का वक्त बाकी है और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और ये नगरीय निकाय चुनाव, इसको ऐसा लेकर देखा जा रहा है कि ये विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है कि जो पार्टी से नगरीय निकाय चुनाव में आगे बढ़ेगी, यह माना जाएगा कि उसको एक बढ़त हासिल होगी विधानसभा चुनाव में। इसी को लेकर दोनों पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता है, चाहे एक तरफ शिवराज सिंह चौहान की बात करें, कमलनाथ की बात करें, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा उनको समर्थन मिले और ज्यादा से ज्यादा उनके उम्मीदवार जीतकर सामने आए। इसलिए सेमीफाइनल की तरह ले रहे हैं दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता। बिल्कुल सेमीफाइनल की तरह लिया जा रहा है। लेकिन देखिए, नगरीय निकाय चुनाव में और विधानसभा चुनाव में बहुत अंतर है। नगरीय निकाय चुनाव जो होता है उसमें पार्टी का उतना अहम रोल नहीं होता जितना कि जो उम्मीदवार होते, क्योंकि जो जनता वोट देती है वो उम्मीदवार के चेहरे पे देती है, उनके कामकाज पे देती है, अपने रिश्ते के हिसाब से देती है कि उनको उम्मीद रहती है कि ये उम्मीदवार जो है काम करके देगा, उनकी जो है उनकी जो रोजमर्रा की समस्या है उसका निदान करके देगा। विधानसभा चुनाव में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उसको लेकर जो है जनता वोट डालती और कहीं ना कहीं एक बार लहर की भी बात रहती विधानसभा चुनाव में। लेकिन फिर भी इस चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीजेपी के पक्ष में कितनी लहर है, कांग्रेस जो बात कह रही है कितने दमखम से अपनी बात जनता तक पहुंचा पा रही है, ये भी जो है इन दोनों बातों का आंकलन हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, इस बीच में कुछ ऐसी पार्टी भी हैं, दूसरी पार्टियां में जो मैदान में उतरी हुई हैं और यही वजह है कि दोनों पार्टियां इस चुनाव को हल्के में नहीं ले रही, क्योंकि चाहे एएमआईएम की बात कर लें या आप पार्टी की बात कर लें, वो भी लगातार दमखम से प्रचार प्रसार कर रही हैं।
जी, बिल्कुल, इस बार का चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव देखिए, एक तो लंबे अरसे के बाद हो रहा है, 3 साल के बाद, और उसके बाद है हम भी कई वार्ड्स पे गए तो हम ये देख रहे हैं कि निर्दलीय भी हैं, आम आदमी पार्टी भी है, एआईएमएमएम भी है, तो इस तरह से, और कांग्रेस और बीजेपी तो है ही। तो और जहां हमारी बात हो रही है जनता से, तो कई जो है वो लोग का कहना है कि हम काफी कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि इतने सारे उम्मीदवार हैं और सभी उम्मीदवार जो हैं हमारे परिचित हैं, तो हम किसको वोट दें, कैसे वोट दें, किस आधार पे दें, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है जनता के सामने। बिल्कुल मुक्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बस कुछ ही दिन का समय बाकी है जहां पर नगरीय निकाय चुनाव की तारीख आ जाएगी और लोग अपने अपने मत का उपयोग करेंगे, और इसी के पहले दोनों पार्टी के प्रमुख नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, और वहीं दावे वादे के साथ एक दूसरे पर बयानबाजी का सिलसिला भी लगातार जारी है।